हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके पास आर ओ आर ओ 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 3 दिन बचे हुए हैं। बेसिकली 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी, 11 फरवरी को आपका एग्जाम है। कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। इनको ध्यान रखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं तो वो बहुत बेसिक, लेकिन उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको गलत करते हैं, इसलिए उनको ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि एडमिट कार्ड अगर आपने अभी तक अपना प्रिंट ना लिया हो तो उसको प्रिंट निकाल के रख लीजिए अपने पास। बात के लिए मत रखिए, ये मत सोचिए कि अभी मैं पढ़ लेता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, रिवाइज कर लेती हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले ये चीज़ कर लेंगे, 10 तारीख को कर लेंगे। नहीं, ये चीज़ आप आज कर लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप अभी दोपहर में कर लो, बट रात तक कर लेना, या रात में सोने के पहले आपका ये काम हो जाना चाहिए, सो दैट आपके माइंड में कोई स्ट्रेस ना रहे कि अभी मुझे ये भी करना है। ऑल्सो क्या क्या लेकर के जाना है आपको, बहुत बेसिक है, लेकिन कुछ लोगों को डाउट रहता है तो बता देता हूँ। ब्लैक डॉट पेन आपका होना चाहिए। पायलट पेन, जेल पेन, ये सब नहीं रखना है आपको, ना ही ब्लू रखना है या रेड ग्रीन, कुछ नहीं। बहुत से लोग जो फर्स्ट अटेम्प्टर होते हैं उनको डाउट एक रहता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक डॉट पेन ही सिर्फ और सिर्फ ओएमआर को फिल करने में यूज होगा। इसके अलावा आपको ओएमआर बहुत ही संभाल करके फिल करनी है। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही में दो बबल को कर दिया है, ब्लैक कर दिया है, देन उसके बाद में आप उसको व्हाइटनर यूज कर रहे हो या इरेजर यूज कर रहे हो या कुछ और चीजें हो रही हैं। उससे आपके जो अदर क्वेश्चन हैं, आपका जो मूड है वो भी खराब होता है, एक इरिटेशन अलग से होती है, और जो प्रॉब्लम है वो तो है ही। तो ये चीज़ आपको बहुत सावधानी से फिल करनी है। ध्यान रखना है कि जब आप पेपर को, आपको ओएमआर दे दी जाती है, आप फिल करते हो, तो उसमें जो भी डिटेल्स आपको देनी है, सेंटर का नाम है, कोड है, सब्जेक्ट कोड है, बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो बहुत कॉन्शियस होकर के करनी है। दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, कौन क्या कर रहा है ये आपका मतलब, इससे आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करिए। इसके साथ में एडमिट कार्ड के आप हो सके तो 2 कॉपी रखिएगा। सपोज अगर एक कॉपी कहीं गिर जाती है, मिस हो जाती है, तो आपके पास एक कॉपी और रहेगी, तो वो आपको हेल्प करेगी। दूसरी चीज़, 2 फोटो कम से कम लेकर के जाइएगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जो फोटो है वो या तो क्लियर नहीं होती है, या जो फोटो आपने लगाई थी उससे मैच नहीं कर रही होती है करंट में, वर्तमान में आप जैसे दिखते हो, जैसा आपका हुलिया है, जैसा आपका लुक है, उसके अकॉर्डिंग नहीं दिखता है। सो वो चीज़ आप पहले से 2 फोटो लेकर के जाना, सो दैट वो आपको मिला लेगा। ऑल्सो बहुत सारे लोगों का ये भी एक कॉमेंट आ रहा था कि मेरे जो फादर का नाम है या मेरी जो बाकी डिटेल्स है उनमें थोड़ा सा एक गलत प्रिंट होकर आया, जबकि मैंने सही फिल किया हुआ था, या कुछ उसमें प्रॉब्लम है। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में केवल ये चीज़ मैटर करेगी जो फिलहाल के लिए एग्जाम देने से जो आपको रोकती है, वो केवल वहां पर ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी कि आपका जो नाम है और जो आईडी है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, वो मेन होता है। यानी कि जो आपका नाम है और आपकी जो फोटो है, आपकी जो शक्ल जिस तरह से आप इसमें दिख रहे हो, वो आपके आईडी प्रूफ में मैच होना चाहिए। आपको पेपर देने को मिल जाएगा। आप कैसे ज्यादा मैटर करता है, आपके फादर कैसे मैटर नहीं करता है। पेपर देने की बात मैं कर रहा हूं, बाद में तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। अब आपके हाई स्कूल में आपने कुछ मार्क्स डाले हैं, किसी में कुछ है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और चीज़ है, फिर रियल में कुछ और है, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर प्रीलिम्स एग्जाम की पर्टिकुलरली बात करें तो फादर नेम से इतना असर नहीं पड़ेगा, आपके नाम से डेफिनेटली असर पड़ेगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। 2 फोटो इसलिए लेकर के जाइएगा करंट वाली, सो दैट जैसा आपका हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप मैच हो पाए। आईडी प्रूफ आपको लेकर के जानी है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। बहुत से लोग फोटोकॉपी लेकर के जाते हैं ओनली, एंड वो ओरिजिनल लेकर के नहीं जाते हैं। नहीं, वो आपकी ओरिजिनल ही देखेंगे। जो वहां पर इन्विजिलेटर होंगे, जो भी वहां पर टेस्ट कर रहे होंगे, वो यही चेक करेंगे कि आपकी ओरिजिनल में है कि नहीं। तो इसलिए ओरिजिनल आप लेकर के जाओ। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप 2 चीजें लेकर के जाओ। लाइक या तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, या उसके साथ में वोटर आईडी कार्ड रख लो, या फिर आधार कार्ड और उसके साथ में पैन कार्ड रख लो। मतलब कोई भी 2 चीजें होनी चाहिए। सो फॉर दैट मैटर, अगर एक चीज काम नहीं करती है तो दूसरी चीज काम कर जाए। वहां पर आपको बहस नहीं करनी है। आधे घंटे, 1 घंटे मैंने देखा है कि लोग वहां पर किया करते थे। अब उसमें वो उनको प्रॉपर खड़े हुए, वो पहले से, जैसे 1 घंटे पहले अगर एंट्री स्टार्ट हो गई तो वो पता लगा आधे घंटे बहस कर रहे हैं, फिर सबसे लास्ट में उन्होंने हाथ पैर जोड़े, तब उसके बाद में उनको एंट्री भी ली है। तो इस तरीके के काम या इस तरीके की परिस्थिति आपके सामने ना उत्पन्न हो, तो आप उसका ध्यान रखें। ऑब्वियसली अब थोड़ा सा कैंडिडेट्स काफी अवेयर हो चुके हैं, तो अब ये चीज़ नहीं होती है, बट हाँ पहले होती थी। 3-4 साल पहले, 2 साल पहले तक मैंने भी ये चीज़ देख रखी है, तो इसलिए आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो आप उससे चाहो तो हेल्प ले सकते हो। दूसरी चीज़ की इस बार स्पेशली हाईलाइट करके मेंशन है आपके एडमिट कार्ड में कि 1 घंटे पहले एंट्री दी जाएगी। तो आप अगर 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो तो आपको एंट्री दे दी जाएगी। अब आप अगर लेट में पहुंचते हो तो वो आपके ऊपर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपकी जर्नी है, जो भी आपकी यात्रा है, उसको आप पहले से प्लान कर ले कि लाइक आपका सेंटर कितने किलोमीटर दूर है, मैप पेपर देख करके, या अपने आसपास जो भी लोकल आपके लोग हैं उनसे पूछ करके, एंड अकॉर्डिंगली पहले जाइए। ट्रैफिक का ध्यान रखिएगा। चीज़ें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, बहुत स्पीडली चीज़ें हो रही हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे का आपको मार्जिन लेकर के चलना है। अगर आपको लगता है कि आप 7:30 बजे पहुंचने वाले हो वहां पर नॉर्मल डेज में, तो आप पहले से प्लान कर लो कि अच्छा ठीक है, मैं आधे घंटे और पहले निकलूंगा या निकलूंगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत बेसिक है, लेकिन जब इंसान फंसता है ना, तो जो उसके एक स्ट्रेस क्रिएट होता है बॉडी के अंदर, वो वही जानता है व्यक्ति कि मेरा पेपर ना छूट जाए। जो लोग बस से या ट्रेन से ट्रैवल करते हैं उनको तो इस चीज़ से बहुत वाकिफ है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको आपको गलत नहीं करना है। पहले से प्लान कर लीजिए कि अच्छा ठीक है, मैं इतने बजे वहां पर जाऊंगा, इतने बजे घर से निकलूंगी, तो मैं इतने में तो पहुंच ही जाऊंगी एंड कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी लोग पार्किंग वार्किंग वाले से लेकर के एक उससे बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, वो सब नहीं करना है। 10 की जगह 15 भी ले रहा है, 20 भी ले रहा है, ठीक है, उस दिन दे दो, मत उसमें बहस करो। अगर नहीं मान रहा है, नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो वो उतना मैनेज करो। टीचर से भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के कोई बहस नहीं करनी है। मैंने देखा है काफ़ी एक हीटेड आर्गुमेंट होता है, तो वो नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि चलो ठीक है, मुझे 2 घंटे पेपर देना है, मुझे शांत रहना है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि जहाँ पर मुझे अननेसेसरीली इरिटेट किया जाएगा, फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, मेरा मूड ऑफ होगा इस चीज़ से। आपको पता होगा ये चीज़, बट आपको नहीं करना है। आप अगर स्मार्ट हो तो ये काम नहीं करोगे, स्मार्ट नहीं हो तो फिर लड़ना बैठ करके उससे 10 रुपये के लिए, 15 रुपये के लिए, या टीचर से बहस करना कि ये ऐसा है, वैसा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इट्स अप टू यू। उसके बाद में पढ़ाई को लेकर के अगर कुछ बात करें, इस समय बहुत आपको स्ट्रेस हो रहा है इस चीज़ को लेकर के कि ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये नहीं तैयार है, वो नहीं तैयार है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, 2 दिन बाद पेपर है, समझ में नहीं आ रहा है, होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें, ये सब थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके माइंड में आ रहे होंगे इस टाइम पर, और आ रहे हैं।
ऑलमोस्ट लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आता है, कम आता है लेकिन आता है। और जिन्होंने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा है उनको तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें हियर एंड देयर लगती हैं। ये भी लगता है पढ़ा हुआ, ये भी लगता है, लेकिन कई बार नंबर नहीं आते हैं या कुछ चीज़ें होती हैं तो एक एंग्जाइटी होती है। किसी किसी को एग्जाम का फोबिया ही होता है, एंग्जाइटी प्रॉपर होती है। एग्जाम के 2-3 दिन पहले खाना खाना और बाकी चीज़ें वो नहीं हो पाती हैं, नींद नहीं आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर आपको नींद लेनी है, 7-8 घंटे जो भी आप एक लेते हो, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। खाने का आपको ध्यान रखना है कि जब आपका एग्जाम एक पेपर जब हो जाएगा या उसके पहले भी इवन अगर आप 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो तो ये नहीं कि अब आप लेकर के वहाँ पर जूस पी रहे हो या आप देख रहे हो कि फ्रूट्स खा रहे हो कटे हुए, वो कैसे क्या है यू डोंट नो, एंड आपकी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करेगी यू डोंट नो। तो इसलिए ये सब चीज़ों थोड़ा बचिए। जो आपका आप घर से ब्रेकफास्ट वगैरह या जो भी आपका है सीन वो अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन ध्यान रखना किसी किसी को सूट नहीं करता है, नहीं किया है, पास में मैंने देख रखा है तो वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप खुदा न खासा कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पर कंज्यूम करें एंड उसके बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए एंड आपका पेपर खराब हो जाए। तो ये सब आपको प्रिकॉशन लेनी होती है। एक पेपर आपका खत्म हो जाएगा तो जो दूसरा पेपर होगा उसमें अपने दिमाग को खराब मत होने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि हिंदी को भी आपको उतना ही ध्यान से करना है। ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन ये ज़रूरी है। इसके अलावा जो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ ली हैं उन पर भरोसा रखिए और ध्यान रखिए कि वो चीज़ें गलत ना हो। इस चीज़ में हड़बड़ाहट में ना आइए, हड़बड़ाइए मत कि मैंने ये नहीं पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। जो नहीं किया है वो नहीं किया है, लेकिन जो किया है उसको गलत नहीं करना है। ये आपके माइंड में यहाँ पर होना चाहिए इन 3 दिन तक, जब तक आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर लेते हैं। जो आपने पढ़ा है वो गलत ना हो, ये मेन मेरा एम है। ये मैं एग्जाम में लेकर के जाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगी कि ये मुझसे गलती ना हो। इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, टफ एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आपको बाद में अटेम्प्ट करना है। पहले जल्दी जल्दी जितना आता है उतना कर लो। बहुत बेसिक बात है, हाई स्कूल इंटर में जब आप थे आपको आपके माता पिता ने, बड़े बुजुर्गों ने, गुरुजनों ने यही चीज़ सिखा रखी है, उसका पालन करना है। उसके पीछे कोई रीजनिंग थी, कोई लॉजिक था, इसलिए आपको बताया जा रहा था। क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है कि आप एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको अपने ईगो पर ले जाए कि मैंने तो ये बहुत पढ़ा है, एंड आप उसको लगाते ही रहे एंड आप उसमें 4-5 मिनट 6 मिनट दे दें। उसके चक्कर में जो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है वो आपके गलत हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, उनका आपको जरूर ध्यान रखना है। इस समय 3 दिन सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू पर अपना ध्यान रखिए। पीवाईक्यू के हिसाब से जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शंस हैं, अगर आप उनको देखते रहेंगे ना 2-3 दिन, तो एग्जाम में जब पेपर आएगा तो आपको शॉक नहीं लगेगा, आपको झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पेपर समझ में आएगा अच्छा ठीक है, आयोग जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है मैं उस हिसाब से देखकर आई हुई हूँ, मैंने किया हुआ है। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमेंगी। तो आपको पीवाईक्यू देखना है, आपको टेस्ट सीरीज या इधर उधर की चीज़ें नहीं देखनी है, बहुत ज़्यादा किताबें नहीं देखनी है। उससे आपके दिमाग में होगा क्या कि एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कम होगी और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमेंगी, बहुत सारे वन लाइनर्स घूमेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन घूमेंगे। तो जो पढ़ा है उसको सिंथेसाइज करने की तरफ देखिए 2 दिन में, जल्दी 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 जल्दी। मतलब एक ये होता है जैसे सपोज आपने एक प्लान किया कि आज दिन में मैं 6 घंटे करने वाली हूँ, तो 6 घंटे करिए। ऐसा टारगेट मत बनाइए कि मैं 12 घंटे करूंगा, 13 घंटे करूंगा। हो सकता है आप बर्नआउट कर जाओ, एग्जाम के एक दिन पहले आपका मन ही ना कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार बस किसी तरह से पेपर छूटे एंड जल्दी से मेरा इससे मुझे छुटकारा मिले। तो इस टाइप की चीज़ नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर जो 4 ऑप्शन आएंगे उन आपको ये चीज़ देखनी है कि भले ही आपने वो चीज़ डायरेक्ट ना पढ़ी हो सकता है कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हो जो आपने डायरेक्टली ना पढ़े हो, बट इनडायरेक्टली आप उन क्वेश्चन को कर सकते हो, आपके पास जो नॉलेज है उससे। तो इसलिए जो 4 ऑप्शन है उनको भी ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा हो सकता है। ये तो ठीक है, ये तो सबसे प्राइमा फेसी वाली बात है कि आपको आता है तो आप तुरंत बता दीजिए कि इसमें कौन सा सही है। सपोज आपको नहीं आता है तो आप उसमें ये देखिए कि इसमें कौन सा नहीं हो सकता और ऑप्शन काटे चले आइए। और जिन भी ऑप्शंस में आप एक ऑप्शन काट दें उसको थोड़ा अटेम्प्ट करना है, जिसमें आप 2 ऑप्शन हटा ले जाएं उसको तो अटेम्प्ट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आपको 2 ऑप्शन आप हटा ले जाओगे, 2 ऑप्शंस के बीच में डाउट होगा, तो वो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे ये 8-10 मिनट के लेक्चर की जो सबसे खास बात है वो ये है, ये जो 3 दिन है यहाँ पर कितना कॉन्फिडेंट रहते हो, कितना अपने ऊपर भरोसा रखते हो, ये मैटर करेगा कि आपके नंबर एग्जाम में कितने आएंगे। इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा शांत रहोगे, एकदम काम और कंपोज्ड, हड़बड़ाओगे नहीं, एंजाइटी को कंट्रोल कर ले जाओगे, मैनेज कर ले जाओगे स्ट्रेस को, नींद प्रॉपर लेकर के जाओगे, हल्का सुपाच्य खाना खा करके जाओगे। एक बेसिक जो चीज़ होती है, आपका एनर्जी लेवल बेसिकली हाई रहना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, फटीग नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, तबियत खराब नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने जो ब्रेन की बेटर परफॉर्मेंस हो वो निकाल पाओगे उससे। तो जितना ज़्यादा शांत रहोगे उतना ज़्यादा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। जो आपने ओवर द पीरियड पढ़ रखा है, जो आप अपनी सोसाइटी से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से, हर जगह से आप जो भी चीज़ें सीख रहे हो, प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने 2 घंटे बैठ करके किताब से रटा कितना है, कॉन्सेप्ट कितना समझा है। ओवरऑल जो आपने सीखा है ना वो वहाँ काम आता है। तो आप अगर शांत होगे तो आपका दिमाग वहाँ पर काम करेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, 4 से 5 क्वेश्चन एक्चुअल में सही कर पाओगे। लेकिन अगर हड़बड़ाओगे तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करेगा और आप बहुत ही इस तरह से चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट देखोगे कि इसका आता है नहीं आता है, आता है नहीं आता है, एंड उसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत होंगे। इसलिए 3 दिन सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करो, दिमाग को शांत करने की तरफ देखो। इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि अरे इसमें ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ था। आसपास आपको हॉल के 10-12 आपके लोग दिख रहे हैं बात करते हुए कि अरे ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, आपने सपोज नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको एकदम फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि अरे मैंने तो ये किया ही नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सब लोगों को याद है। कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन को छूटेगा, छूट जाने दो। भरोसा रखो अपने ऊपर कि मैं 10 क्वेश्चन और कर लूँगा। और अगर आपने मेहनत की होगी, अगर मन लगा करके पढ़ाई की होगी, मेहनत की होगी, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और उसका रिजल्ट मिलने के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, मेहनत की है तो किस्मत भी साथ देगी। अगर मेहनत नहीं की होगी तो किस्मत साथ नहीं देगी और उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। बहुत ही ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को कभी कभी देखना चाहिए। अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, वो सबको होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हो रहा है। जो बच्चा 140 नंबर भी लेकर के आएगा ना उसको भी स्ट्रेस होगा, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट कि वो संभाल ले जाती है, आप नहीं संभाल पा रहे हैं। वो लड़का संभाल ले गया लेकिन आप नहीं संभाल पाए, बस ये आपको ध्यान रखना है। बाकी 3 दिन आराम से रहिए,
जो जितना हो पाए उतना करिए। अननेसेसरीली ऐसे आपको टास्क नहीं बनाने हैं कि मैं 10-12 घंटे कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। पता लगा सर दर्द हो गया, 3 दिन तक आपको फीवर हो रहा है या आपकी और तबियत खराब है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें ना, इन 10-12 आपके मिनट की वीडियो में यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको 2-3 दिन बस आप संभालिए, गाड़ी संभाल कर चलाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा आप गए, आप 100 के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं, आप स्ट्रेस में थे, आपकी गाड़ी स्लिप हो गई, आपका हाथ टूट गया एंड आप गए, आपका पेपर खराब हो गया। होती हैं ये सब चीज़ें, आई एम नॉट किडिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। एग्जाम के 2 दिन पहले तबियत खराब होती है, एग्जाम के 2 दिन पहले स्लिप कर जाते हैं वो घर में सीढ़ियों से एंड उनका फ्रैक्चर हो जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। मैं आपको जस्ट अवेयर कर रहा हूँ इस चीज़ से कि ये भी चीज़ें हो सकती है। बाकी अपने बड़े बुजुर्गों का, जो भी आपके माता पिता, उनका आशीर्वाद लेकर के, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के जाइए। मेरी जितनी भी बेस्ट विशेष हैं आप सभी के साथ हैं। मेहनत किए तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। जो चीज़ें बताएंगे एक बार उनको देख जरूर लीजिएगा। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है आपके काम की ना हो, लेकिन अगर काम की हो तो उनको इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।